मुस्नवी अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है, यानी कि मुस्नवी जो है अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। तो ध्यान रखेंगे सना से है। किससे है? सना। यहाँ पे सना जो है इस तरह लिखा गया है, टाइप इस तरह से टाइप नहीं होने के कारण असल में सना इस टाइप से होता है, इस टाइप से सना होता है। तो किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो सना से मुश्तक़ है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुस्नवी जो है किसकी देन है। तो ध्यान रखना है मुस्नवी जो है फ़ारसी की देन है। किसकी देन है? फ़ारसी की देन है। वैसे वे जो है सना से आया है जो कि अरबी लफ्ज़ है, लेकिन ये देन किसकी है? फ़ारसी की देन है। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मुस्नवी किसे कहते हैं? मुस्नवी किसे कहते हैं? तो मुस्नवी नज़्म की वह शक्ल है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदल जाए। तो ध्यान रखना है मुस्नवी जो है नज़्म का वह शक्ल है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरा क्या हो? समान हो, यानी कि हम काफ़िया हो, सेम एक तरह का लगे, लेकिन हर शेर के बाद जो है उसका काफ़िया क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। यानी कि दो मिसरा सेम होना चाहिए, लेकिन अगला फिर मिसरा अलग हो जाना चाहिए। यानी कि एक दो सेम होना चाहिए, फिर तीसरा चौथा सेम होना चाहिए। यानी कि एक दो सेम, तीसरा चौथा सेम, इस तरह से होना चाहिए। ये चीज़ किसने कहा था? तो ज्ञानचंद ने कहा था। इसको ध्यान रखना कौन किसने कहा था? ज्ञानचंद ने। तो आपके ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है अरबी में सना। तो जैसे कि मैं बताया सना इस टाइप से होता है। तो अरबी में सना के मानी क्या होते हैं? तो सना के मानी होते हैं दो दो। क्या होते हैं? दो दो। अगला सवाल कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कह रहा है शौक़ लखनवी का असल नाम क्या था? शौक़ लखनवी का असल नाम क्या था? तो शौक़ लखनवी का असल नाम था नवाब मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन खान। नवाब मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन खान शौक़ लखनवी का पूरा नाम था या असल नाम था। चलिए इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल जो है शौक़ लखनवी तखल्लुस क्या करते थे? तो तखल्लुस क्या रखते थे? शौक़ रखते थे। अगला है शौक़ लखनवी की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। अगला उनकी पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश हुई थी 1783 ईस्वी में। ध्यान रखना है कब हुई थी पैदाइश? 1783 ईस्वी में। अगला जो सवाल है उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम क्या था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके वालिद का नाम क्या था? आगा अली खां। आगा अली खां उनके वालिद का नाम था। अगला जो सवाल है शौक़ लखनवी का इंतकाल कब हुआ? तो शौक़ लखनवी का इंतकाल हुआ 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। अगला जो है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछा जा सकता है या फिर सब्जेक्टिव में, शौक़ लखनवी के कुछ मुस्नवियों के नाम बताएं। तो यहाँ पे दे सकता है जो इनमें से कौन शौक़ लखनवी का मुस्नवी नहीं है। तो ऑप्शन में ये तीन ऑप्शन रहेगा और चार कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे आपको टिक लगा लेना है। जब आपको ये याद रहेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे। तो शौक़ लखनवी के मसनवी का नाम है ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फ़रेब इश्क, यानी कि लास्ट में इश्क जिसमें भी रहेगा तो लगभग वो शौक़ लखनवी का ही क्या है? वो मसनवी है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे ताकि आपको दो दो फ़ायदा हो जाएगा, आपका राइटिंग भी बनेगा और प्लस याद भी रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा था तबावत का। तबावत मतलब हकीमी या फिर डॉक्टरी का, यानी कि इलाज करने का। हकीमी या डॉक्टरी का था, उसी को तबावत बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है इस मुस्नवी में किस लड़की का तज़किरा किया गया है? तो ध्यान रखना है इस मुस्नवी में जो है सौदागर की लड़की का तज़किरा किया गया है, यानी कि सौदागर की लड़की का इसमें तज़किरा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर है ज़ेरे निसाब मुस्नवी आगाज़ दास्तां मिर्ज़ा शौक़ की किस मुस्नवी का एक इक़्तिबास है? तो यह है ज़हरे इश्क। ध्यान रखना है ज़हरे इश्क। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है शौक़ लखनवी के ज़माने में लखनऊ में किसकी हुकूमत थी? तो शौक़ लखनवी के ज़माने में लखनऊ में जो है वो नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? नवाब वाजिद अली शाह की। ध्यान रखना है इसको। अगला जो सवाल है शौक़ लखनवी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में किस हैसियत से थे? तो शाही मुआलिज की हैसियत से, यानी कि डॉक्टरी के हैसियत से थे, यानी कि इलाज के हैसियत से थे। शाही डॉक्टर के, बादशाह के द्वारा जो डॉक्टर रखा जाता है उसी की हैसियत से वो वाजिद अली शाह के दरबार में थे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके और सब्जेक्टिव के लिए। बोल रहा है इसम की तारीफ़ बयान कीजिए। तो किसी भी आदमी, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं। क़वायद के एतबार से इसमें कलमा की क्या है? एक किस्म है। तो ध्यान रखेंगे इसको आप।
जैसे में देख लेते हैं, जैसे दिल्ली जगह का नाम है, मोबाइल किसी चीज़ का नाम है, हिमालय किसका नाम है, पहाड़ का नाम है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। अगला जो सवाल है, मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, इस्म मारफा और इस्म नकेरा। तो ध्यान रखना है, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस्म मारफा से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा इस्म जिससे किसी ख़ास आदमी, जगह या चीज़ के नाम का पता चले, तो उसी को क्या बोलते हैं, इस्म मारफा बोलते हैं। जैसे अन्ना हज़ारे कोई ख़ास आदमी है, मुंबई कोई ख़ास जगह है, गंगा कोई ख़ास नदी है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इस्म मारफा हो जाएगा। यहीं पे बात करें इसमें नकेरा की, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो ऐसा इसमें जिससे आम लोगों, जगहों या चीज़ों के नाम का पता चले और अपनी नौइयत के तमाम किस्मों पर सादिक़ आए, यानी कि अपनी तमाम जाति के लिए एक ही उसी ऊपर सादिक़ आए, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें नकेरा बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि नदी, तो नदी जब भी बोलेंगे तो नदी में कोई एक नदी नहीं आएगा, नदी में सभी नदी आ जाएंगे। पहाड़ बोलेंगे तो उसमें कोई एक पहाड़ नहीं आएगा, उसमें सारे पहाड़ आ जाएंगे। लेकिन पहाड़ का अगर नाम बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा। उसी तरह से गांव में सारे गांव आ जाएंगे, लेकिन कोई अगर गांव का नाम बता दें तो फिर वो क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, कुछ मुस्नवी निगारों के नाम बताएं। तो जैसे कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी मुस्नवी निगार हैं, दयाशंकर नसीम मुस्नवी निगार हैं, मीर हसन भी मुस्नवी निगार हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला, हसीन का ज़िद बताएं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हसीन का ज़िद बताएं। तो हसीन का ज़िद कभी होता है, क्या होता है, कभी। ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला जो सवाल है, अगला सवाल है, सवाल ये है, अर्ज़, अर्ज़ का ज़िद बताएं। अर्ज़ का ज़िद बताएं। तो अर्ज़ का क्या होता है, समा होता है। क्या होता है, समा। अर्ज़ का ज़िद क्या होता है, समा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आला का ज़िद बताएं। तो आला का जानते होंगे क्या होता है, अदना।